हम जाने के चाहता नहीं है, पूरा देश जाने के चाहता है, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जनता जाने के चाहता कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से मिलकर भी मई के महीना के राशन फ्री में दिया था, जब उन्हें पैसा ना दिहल जाई। हम जाने के चाहता नहीं और पूरा देश जाने के चाहता कि एक और परमानेंट व्यवस्था अनुरंजन जी काहे नहीं के होत, आदमी के रोजगार काहे नहीं के दिहल जात कि राशन ना देवे के पड़ी। अगर ओकरा लगे रोजगार रही, अगर 2 रुपया वो कमा ली तो कोनो बात नहीं है, ओकरा के राशन देवे के जरूरत ना पड़ी। अगर वो रोजगार मिल जाए तो 2 महीना 4 महीना लॉकडाउन लाग भी जाए तब ओकरा लगे उतना व्यवस्था रही कि वो खा सकता, केहू के ऊपर डिपेंड ना रही, निर्भर ना रही। तो सरकार और राज्य में बात, देश में बात, एक परमानेंट व्यवस्था कहने के कि ओकरा के रोजगार दिहल जाए, रोजगार के माध्यम से वो अपन जो जीविका पार्जन बा कर सकता, जी सकता, अपने बाल बच्चा के पोस सकता। तो राशन दे के इस सरकार का साबित करेगा चाहता, फ्री में राशन मिल जाए, अगला महीना फ्री में राशन मिल जाए। फ्री के राशन दे के कब तक जो देश के जनता पे गुलामी की दंश झेली। देखिए, देश में युवा वर्ग की संख्या ज़्यादा बा, 18 से 39 वर्ष तक। निश्चित रूप से पढ़ लिखे शिक्षित लोग बा, रोजगार के तलाश में बा। बिहार के अंदर उद्योग धंधा के कमी बा, निश्चित रूप से कमी बा। और देखनी है उद्योग मंत्री जैसे ही शहर समाज जी बननी है, वहाँ के विभिन्न उद्योग लिया के बिहार में प्लान कर रहा बनी। 2014 से प्लान चलता, लेकिन अभी तक धरातल पर ना उतरल कहीं। हाँ, अभी तक उतरल नहीं है। लेकिन मान ली कि एगो अतवार कैला से कोर्स समाप्त हुई ना, 60-70 साल अतवार करे, 2 तो हो गए, 60-70 साल देश के बर्बादी भइल बावे, बिहार के बर्बादी भइल बावे। तो उ बर्बादी के रुआ एक पटरी पर लियाए खातिर समय लागी। और सरकार मजबूती से प्रयास नहीं करत कि जौन सिवान रहे वो सिवान बनो। पिछला बार भी 2 बार भाजपा से सांसद बननी, ओम प्रकाश यादव जी भी प्रयास ना कनी, अभी सांसद बनी कविता सिंह, वहाँ का भी प्रयास, तब प्रयास कहीं ना कहीं नहीं हो पाओ, जौन की वजह से सिवान जौन रहे, जौन बात करता नहीं सिवान के, यहाँ सिवान में हर एक सुविधा उपलब्ध रहे, सूता फैक्ट्री के बात करनी है, चीनी मिल के बात करनी है, तो सिवान के फिर से बनावे के प्रयास नहीं कल जाए, सिवान के जनता के उद्योग धंधा देवे के प्रयास नहीं कल जाए। अगर प्रयास हुई तो पिछला 15-20 साल से और सत्ता बा सिवान में जरूर भइल रही। देखिए, सिवान में जब ओम प्रकाश जी सांसद रहनी तो उन्हों को मैंने पुरजोर तरीका से लोकसभा में मुद्दा उठैनी। आज कविता सिंह जी भी लोकसभा में पुरजोर तरीका से मुद्दा उठाओ तनी वहाँ के केहू सुनत नहीं है ना, सुनने वाला भी लोग सुनत आवे। और पिछला साल लगातार 67 दिन हम बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में संकल्प लेने की जरूरतमंद के खाद्य सामग्री पहुँचाए के काम करे, मास्क और सैनिटाइजर बांटे के काम करे। और लगातार 67 दिन हम बड़हरिया विधानसभा के अधिकांश गांव, मोहल्ला, टोला में गए। हम संकल्प लेते हैं कि अपने को स्वयं को बचाते हुए, स्वयं एवं परिवार को बचाते हुए, स्वस्थ रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण त्याग हेतु आज से अपने टोले मोहल्ले, घर घर घूमकर यह संकल्प दिलाएंगे, हमारा बूथ कोरोना मुक्त। भारत माता की, भारत माता की। कोरोना का जंग हम जीतेंगे, कोरोना का जंग हम जीतेंगे। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी सिवान जिला के बड़हरिया में, बड़हरिया के भाजपा युवा नेता सह सांसद प्रतिनिधि अनुरंजन मिश्रा के आवास पर हमने के बानी सन। पिछला साल भी रेवा सभा के भोजपुरिया झकोरा के माध्यम से देखे के मिलल कि कैसे भाजपा के नेता अनुरंजन मिश्रा के द्वारा मास्क हो गई, चाहे खाद्य सामग्री हो गई, लगातार बांटल गई और लगातार मदद करे के प्रयास कल गई। जहाँ कोरोना वैश्विक महामारी में दिहाड़ी मजदूरी करे वाला के कमर टूट जाला, रेवा सभा जानता नहीं। पिछला साल भी करीब 67 दिन तक ले लगातार भाजपा के युवा नेता के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ खाद्य सामग्री भी दिहल गई, डिटॉल साबुन भी दिहल गई। उन्होंने ये साल भी कोरोना वैश्विक महामारी के देखते हुए, लॉकडाउन के देखते हुए जौन बड़हरिया प्रखंड में, बड़हरिया प्रखंड के तमाम पंचायत के प्रतिनिधि लोग के बुला के मास्क के बंडल दिहल गई कि प्रतिनिधि लोग जाके अपना पंचायत में बांटी। तो हम बात करें भाजपा के नेता बनी, हमारा साथ में तमाम बातचीत हुई। अनुरंजन जी, पिछला साल भी हमने देखनी सन कि रौरा बांटे के काम करनी, लगातार 67 दिन तक ले रौरा प्रयास करनी कि दिहाड़ी मजदूरी बा कम से कम दिक्कत ना हो के खाना पीना के, चाहे सैनिटाइजर के, मास्क के। इस साल भी देखा तनी सन कि मास्क लेकर रौरा पहुंचल बनी, तमाम पंचायत के प्रतिनिधि लोग के बुलौले बनी, क्या उद्देश्य बा? सबसे पहले तो कि हम स्वागत अभिनंदन वंदन करें और दिल से वंदन ऐसे करें कि पिछला साल भी हमने के बड़ा सहयोग करनी, हम लगातार जनसंपर्क करनी, जरूरतमंद के खाद्य सामग्री, आम लोग के मास्क देनी और वह बहुत बढ़िया कवरेज करनी। फिर इस साल भी जब हम शुरू करता नहीं तो शुभारंभ के दिन वह निश्चित पहुँचल बनी हमरा के यहाँ, तो दिल से धन्यवाद देव, ईश्वर से प्रार्थना करें वह स्वस्थ रही और दीर्घायु होखें। दूसर बात ये बा कि हमनी के जन बाबे अभी बिहार के अंदर
लॉकडाउन चल रहा बावे, दूसरा लॉकडाउन फिर शुरू भइल बावे। वो जानते नहीं कि देश के अंदर, पूरा विश्व के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी पिछला साल बहुत ही त्रासदी कैलस, फिर एहू साल आ गई बावे। तो पिछला साल से इस साल में अंतर बावे। पिछला साल ग्रामीण स्तर तक ना फैले रहे, अब की बार वाला संक्रमण ग्रामीण स्तर तक फैल चुकल बावे और हमें अधिक मौत भी हो रहा बावे। लेकिन हमनी की सरकार जनता के सुरक्षा से चिंतित रहेला। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी तत्काल बैठक भइल कैबिनेट के और तय भइल कि बिहार में लॉकडाउन लागी। तो 5 मई से जो 15 मई तक लॉकडाउन लागल प्रथम फेज के, उनमें बहुत ही सफल भइल, जनता के सहयोग भइल, वालों के सहयोग भइल और संक्रमण में गिरावट आयल। फिर आज से 16 से 25 तक लॉकडाउन लागल बावे। तो ये से लेके हमनी के आज जन बहरिया विधानसभा क्षेत्र के जो संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा बा, वायरस खतरनाक बावे। तो हर जगह गए हमारा संभव ही नहीं है, चूंकि अपना के बचाते हुए भी समाज के काम करे के बावे। तो हम जन बा बहरिया विधानसभा क्षेत्र के 6 जोन में बांट देनी है। जिला परिषद वाइज 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21, 22, 23, एगो नगर पंचायत। तो आज नगर पंचायत के प्रमुख कार्यकर्ता और 18 जिला परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के बैठक हम बोलेनी है और वहाँ लोग के हम मास्क देनी है। और हम आग्रह करनी है कि हमनी के प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी और स्वास्थ्य मंत्री जिले के लाल मंगल पांडे जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आह्वान बा कि भाजपा के कार्यकर्ता जन बा संकट के घड़ी में भी आगे बढ़ के काम करेलन। तो हमनी के जो संकल्प बा कि हमारा बूथ कोरोना मुक्त, इस संकल्प के हमनी के सही साबित करे के बा। तो रउआ लोग मास्क ली और अपना अपना मोहल्ला टोला गांव में जाई, घरे घरे जितना संख्या होगी गिन के मास्क लोग के दे दी और निहोरा करी, विनती करी, प्रार्थना करी कि हमें मास्क लिहल जाओ। और आग्रह बावे कि बिना काम के घर से बाहर मत निकली, संकट के घड़ी बावे, आपातकाल के घड़ी बावे, तो इसे बिना काम के घर से बाहर मत निकली। अनंजन जी एक और सवाल पूछे, बिल्कुल रउआ सही कहता नहीं कि बिना काम के घर से मत निकली, लेकिन एगो हमारे सवाल बा कि पिछला साल जहाँ हमने देखने सन खाद्य सामग्री भी दिहल गई, का ए साल भी जब लॉकडाउन लाग गई बा, बुझाता कि बढ़ते जाई, का ए साल भी खाद्य सामग्री के प्लानिंग चलता? हालांकि आज से शुरुआत भइल बा मार्च से, का आगे जाके खाद्य सामग्री में एकरा कन्वर्ट कर जाए? देखिए, अगर लोग की आवश्यकता पड़ी, जरूरतमंद की आवश्यकता पड़ी, चूँकि सरकार भी जोन बावे पर्याप्त मात्रा में राशन मुहैया करा रहा बावे, सामुदायिक किचन चला रहा बावे, लेकिन ओकरा बाद भी लोग की आवश्यकता पड़ी, हमने के आग्रह हम कहनी मास्क के साथ साथ भी ध्यान रखे के बावे कि अगर केहू ए तरह की आवश्यकता हुई कि लोग के खाद्य सामग्री दिहल जाओ, भोजन पैकेट दिहल जाओ, तो निश्चित रूप से ओकर व्यवस्था हुई। और हमने कार्यकर्ता के लागी कि ना भी खाद्य सामग्री देवे के चाहिए इस साल भी, तो निश्चित रूप से व्यवस्था हुई। लेकिन अभी हमने के लोग के मास्क अभियान ऐसे चलावता नहीं सन, जागरूकता अभियान भाई, लोग घरे घरे जब जाई मास्क दी तो आग्रह करी कि भाई घर से बिना काम के बाहर मत निकली, सरकार के गाइडलाइन के पालन करी और शादी ब्याह में निश्चित रूप से न्योता हकारी से बची, निमंत्रण में जाए से बची, जान रही तबे न्योता हकारी निमंत्रण हो, इसे बची, ये लोग के हम बताया कि बाबे। और खासकर बहरिया के व्यवसाय नगर पंचायत के लोग से आग्रह करनी है कि व्यवसाय में बाजार में जब कल लोग घूमी तो आग्रह करी कि जोन जोन दुकान, चूंकि नगर पंचायत में, नगर परिषद में, शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से 10 बजे दुकान खोले के बाद, ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 12 बजे दुकान खोले के बाबे। तो शहरी क्षेत्र में ये अपील करी कि कौन कौन दुकान खोले के बाबे, 16 से 25 के बीच में राशन के दुकान खोले के बाबे, सब्जी के दुकान खोले के बाबे, फल के दुकान खोले के बाबे। और ओकरा बाद जोन बार हुआ सप्ताह में 2 दिन कृषि के दुकान, सोमवार और गुरुवार के, और खाद में कृषि की दुकान और हार्डवेयर सीमेंट उमेंट की दुकान खोले के बाद बताई लोग के। और चूंकि बहरिया में सबसे अधिक दुकान कपड़ा के बा, मिठाई के बा, बहरिया में लगातार हमने कह रहा बहरिया के मिठाई पर श्रृंगार के दुकान ज़्यादा बात है। एवं हम सवाल पूछे, पिछला दिन रउरा खाद्य सामग्री के वितरण करनी, इस साल भी रउरा कहता नहीं, अगर केहू की आवश्यकता हुई बुझाई तो खाद्य सामग्री ओकरा के दिहल जाई, खाद्य सामग्री के किट दिहल जाई। हम जाने के चाहता नहीं है, पूरा देश जाने के चाहता, बहरिया विधानसभा क्षेत्र के जनता जाने के चाहता कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से मिलकर भी मई के महीना के राशन फ्री में दिया था, जब उन्हें के पैसा ना दिहल जाई। हम जाने के चाहता नहीं और पूरा देश जाने के चाहता कि एक और परमानेंट व्यवस्था अनंजन जी काहे नहीं के होत, आदमी के रोजगार काहे नहीं के दिहल जात कि राशन ना देवे के पड़ी। अगर ओकरा लगे रोजगार रही, अगर 2 रुपया वो कमा ली तो कोनो बात नहीं है, ओकरा के राशन देवे के जरूरत ना पड़ी। अगर वो रोजगार मिल जाए तो 2 महीना 4 महीना लॉकडाउन लाग भी जाए तब ओकरा लगे उतना व्यवस्था रही कि वो खा सकता, केहू के ऊपर डिपेंड ना रही, निर्भर ना रही। तो सरकार और राज्य में बात, देश में बात, एक परमानेंट व्यवस्था कहने के कि ओकरा के रोजगार दिहल जाओ, रोजगार के माध्यम से वो अपन जो जीविका पार्जन बा कर सकता, जी सकता, अपने बाल बच्चा के पोस सकता। तो राशन दे के इस सरकार का साबित करे के चाहता, फ्री में राशन मिल जाए, अगला महीना फ्री में राशन मिल जाए। फ्री के राशन दे के कब तक जो देश के जनता पे गुलामी की दंश झेली? देखिए, देश में युवा वर्ग की संख्या ज़्यादा बा
18 से 39 वर्ष तक। निश्चित रूप से पढ़ लिखे शिक्षित लोग बा, रोजगार के तलाश में बा। बिहार के अंदर उद्योग धंधा के कमी बा, निश्चित रूप से कमी बा। उद्योग धंधा वो टाइप के विकसित नहीं है। निश्चित रूप से सरकार ए पर चिंतित बा। माननीय देश की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, राज्य की सरकार नीतीश कुमार मंगल पांडे की सरकार चिंतित बा। तो देखनी है उद्योग मंत्री जैसे ही शहर समाज जी बनी है, वहाँ के विभिन्न उद्योग लिया के बिहार में प्लान कर रहा बनी। 2014 से प्लान चलता, लेकिन अभी तक ले धरातल पर ना उतरल कहीं। हाँ, अभी तक उतरल नहीं है। लेकिन मान ली कि एगो अतवार कैला से तो कोर्स समाप्त हुई ना। 60-70 साल अतवार करे, दूगो तो हो गए। 60-70 साल जन देश के बर्बादी भइल बावे, बिहार के बर्बादी भइल बावे, तो उ बर्बादी के रुआ एक पटरी पर ले आए खातिर समय लागी। जो लूटल बा कांग्रेस रुआ जो पताल से लेके आकाश तक जो घोटाला भइल बावे, देश के अंदर अनेकों घोटाला भइल बावे। घोटाला के बाद जन बावे नरेंद्र मोदी की सरकार भइल 2014 में, तो देश आगे बढ़ल। 2019 में फिर सरकार भइल, और सरकार जब भइल 19 में देखनी कोरोना जैसे महामारी चली आई बावे, पूरा विश्व त्रस्त बा, देश भी त्रस्त बावे। तो इसे सरकार चिंतित बावे। रोजगार निश्चित रूप से उद्योग धंधा स्थापित हुई, और बिहार में निश्चित रूप से मैंने ई जो सरकार चलता हुए अभी 2020 से 25 के बीच में जो हमने की सरकार चलता हुए, निश्चित इसमें रोजगार धंधा उद्योग बिहार में विकसित हुई सन। उद्योग फैक्ट्री बिहार में बैठी, चूंकि वो जान हो गए सिवान अपन बहुत ही समृद्ध क्षेत्र रहल बावे। पचरुखी में चीनी मिल रहल बावे, सिवान में सूता फैक्ट्री रहल बावे, मीरगंज में रहल बावे, गोपालगंज में चीनी फैक्ट्री, मैंने सिवान गोपालगंज में जो क्षेत्र बड़ा समृद्ध क्षेत्र रहल बावे, ये उद्योग धंधा रहल बावे। लेकिन राजनीति के शिकार हो गई, पचरुखी चीनी मिल हो चाहे सूता फैक्ट्री होके, तो निश्चित रूप से हम पर जन बावे बहुत बड़ा मैंने सवाल बावे। सिवान पहले से जन सिवान रहे, उस सिवान के फिर से उस सिवान मतलब कि उद्योग धंधा वाला सिवान होके, ताकि नौजवान के रोजगार मिले। जब निश्चित रोजगार मिली तो लॉकडाउन से और सरकार मजबूती से प्रयास नहीं करत कि जौन सिवान रहे उस सिवान बनो। पिछला बार भी 2 बार भाजपा से सांसद बननी, ओम प्रकाश यादव जी भी प्रयास ना कनी, अभी सांसद बनी कविता सिंह, वहाँ का भी प्रयास था। प्रयास कहीं ना कहीं नहीं हो पाओ, जौन की वजह से सिवान जौन रहे, जौन बात करता नहीं सिवान के, यहाँ सिवान में हर एक सुविधा उपलब्ध रहे। सूता फैक्ट्री के बात करनी है, चीनी मिल के बात करनी है, तो सिवान के फिर से बनावे के प्रयास नहीं कल जाए। सिवान के जनता के उद्योग धंधा देवे के प्रयास नहीं कल जाए। अगर प्रयास हुई तो पिछला 15-20 साल से और सत्ता बा सिवान में जरूर भइल रही। देखिए, सिवान में जब ओम प्रकाश सांसद रहनी तो उनको मैंने पुरजोर तरीका से लोकसभा में मुद्दा उठैनी। आज कविता सिंह जी भी लोकसभा में पुरजोर तरीका से मुद्दा उठाओ तनी वहाँ के केहू सुनत नहीं है ना, सुनने वाला भी लोग सुनत आवे। लेकिन बिहार के जो हालात भई रहे 1990 से 2005 तक, सिवान के जो हालात भई रहे, वो हालात से उबारे के प्रयास भइल कि लोग के अमन चैन शांति दिहल जाओ। चूँकि वो अमन चैन शांति मिली, सुकून मिली, तब वो रोजी रोजगार रोटी करे, तो उमें ओवरा सिवान रहे, अमन चैन शांति में सिवान रहे। अब सिवान के रोजगार की आवश्यकता रहे, तो निश्चित रूप से सिवान के सांसद कविता सिंह जी लगातार लोकसभा में प्रश्न कर रहल बारी, और प्रधानमंत्री जी पास बात उठा रहल बारी, माननीय मुख्यमंत्री जी पास बात उठा रहल बारी। निश्चित रूप से फिर जो पचरुखी के चीनी मिल, सिवान के सूता फैक्ट्री से उद्योग सिवान में निश्चित रूप से लागी, ये हमारा विश्वास बा। सिवान के लोग के रोजगार मिली, हमने के विधानसभा क्षेत्र के लोग के रोजगार मिली। बहुत बहुत धन्यवाद जी, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।